हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन 3:30 पीएम के बाद आपका जो कैपिटल है, जो आपके अकाउंट में पैसा होता है, वो कोई एक्स्ट्रा पैसा अर्न नहीं कर पाता। डू यू नो कि आप 3:30 से लेकर रात को 11:30 पीएम तक या फिर साल के कुछ महीने 11:55 पीएम तक आप इस पैसे को काम पे लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कमोडिटी मार्केट्स की। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट इतनी फैसिनेटिंग मार्केट है कि लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। आपको मालूम है, निफ्टी 50 की अप्रोक्सीमेटली 30 से 32 कंपनीज, दैट मींस 30 से ज्यादा कंपनीज और अप्रोक्सीमेटली या इन जनरल 32 कंपनीज आपकी कमोडिटी मार्केट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, ईदर एज अ प्रोड्यूसर और एज अ कंज्यूमर। इजंट दिस रियली इंटरेस्टिंग? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी अप्रोक्सीमेटली 60 से 65% इक्विटी मार्केट कंपनीज कमोडिटी मार्केट से अपनी वैल्यू को डिराइव कर रही हैं, या तो वो बड़ी प्रोड्यूसर है या फिर वो बड़ी कंज्यूमर है। और ये तो मैं डायरेक्टली की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्टली तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अपनी वैल्यू डिराइव करती है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट इन्फ्लेशन ड्राइव करती है और इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी को रन करती है, इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी को ड्राइव करती है। तो दोस्तों, अगर आप कमोडिटी मार्केट में मास्टर कर लेंगे तो इक्विटी मार्केट समझना आपके लिए और आसान हो सकता है, और मैं इस चीज में आपकी मदद कर सकता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप कुछ कमोडिटीज के ऊपर ऑप्शन स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप उसका एक ब्रॉडर व्यू पता कर सकते हैं, कैसे आप उसको स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कैपिटल को यूज कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग करके, फॉर दैट मैटर इंट्राडे ट्रेडिंग भी करके आप अपने पैसे को चर्न भी कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा आरओआई भी जनरेट कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपके हाथ में होगी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक बहुत ही बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, लेकिन वेरी वेरी इफेक्टिव एट द सेम टाइम। कैसे आपने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ऑप्शन की स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना है, कैसे आपने उससे ऑप्शन जनरेट करना है, ये सारी चीजें हम वीडियो के अंत तक सीख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं गोल्ड मार्केट पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। गोल्ड मार्केट पे इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट मूव, आप कैसे यहां से अपने लिए ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अगर आपको सिल्वर की भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा सिल्वर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दैट स्ट्रेटजी विद यू। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट अस कम टू धन चार्ट्स, और मैं आपको दिखाता हूं कैसे धन चार्ट्स पे आप गोल्ड मार्केट के ब्रॉडर व्यू को पकड़ के उसके बाद हम धन के ऑप्शन ट्रेडर की वेबसाइट पे चलेंगे और वहां से पता करेंगे कि हम किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रेटजीज एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा पुराने तो अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर अंदर रहकर आपको लेटेस्ट प्राइसेस में कुछ ना बताऊं, लेकिन हिस्टोरिकल प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश करूंगा कम से कम 2 से 3 महीने के पुराने प्राइसेस पे मैं आपको लेकर जाऊं, और मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप इन बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजीज को ऑप्शन स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर सकते हो और थीटा डीके का या फिर ऑप्शन की टाइम वैल्यू का भरपूर फायदा उठा सकते हो। आइए चलते हैं दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं धन चार्ट्स पे। सो यहां पर हम चलते हैं गोल्ड। आपको यहां पर गोल्ड एमसीएक्स दिखेगा, गोल्ड एनएससी दिखेगा, आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने गोल्ड और गोल्ड मिनी में आपके चार्ट ब्रॉडली सेम मिलेंगे, इसीलिए मैं यहां पर किसी भी एक चार्ट पे क्लिक कर देता हूं। ये जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है और मेरी स्ट्रेटजी, पहली चीज हम गोल्ड पे काम कर रहे हैं, दूसरा टाइम फ्रेम लिख लीजिए। दोस्तों, पेपर पेन लेकर बैठिएगा, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पर लिखिए कि गोल्ड में आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे 1 आवर का चार्ट। बाय द वे, चलिए मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर, इंडिया ऑन एन एवरेज एक साल में कितना गोल्ड कंज्यूम करता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये किलो में होता है, क्विंटल में होता है, टन में होता है, ग्राम्स में होता है, किस यूनिट में होता है, और कितनी क्वांटिटी होती है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपके सामने गोल्ड का, या गोल्ड मिनी का, गोल्ड पेटल का, गोल्ड गिनी का, कोई भी आप चार्ट ओपन कर लीजिए। इनमें से एक चार्ट मैंने भी ओपन कर लिया है और मैंने लगा लिया है आर्ली चार्ट। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, हमारे सामने 3 टाइप की स्ट्रेटजीज होती है, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। तो यहां पर धन चार्ट से ही आप सीधा ओटी वेब पे जा सकते हो। तो यहां पर मैंने ऑप्शन ट्रेडर वेब पे क्लिक कर लिया। तो यहां पर हम बीएससी इंडेक्स की जगह एमसीएक्स पे क्लिक कर देंगे और यहां पर आपके सामने मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। हमने यहां पर सिलेक्ट कर लिया गोल्ड। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गोल्ड आ जाएगा। आपको दिख रहा है कि आज गोल्ड आधा % ऊपर है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई व्यू नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एनी ऑफ माई वर्ड शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, हमारे सामने फास्ट क्रेड पे चलते हैं, हमारे सामने 3 टाइप की स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है। ऐसी स्ट्रेटजी जो बुलिश है, ऐसी स्ट्रेटजी जो बियरिश है, और ऐसी जो न्यूट्रल है। आप देखिए, या तो किसी के आगे बुल या बियर वर्ड यूज हो रखा है, और या फिर उसके आगे कुछ नहीं यूज हो रखा, इसका मतलब वो एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी है।
जैसे अगर आप यहां पर शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहां पर मैं आपको अगली एक्सपायरी पे लेकर चलता हूं। तो अब यहां पर देखिए हमारे सामने बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में ये पे आउट बन के आ जाता है कि मार्केट अगर फ्लैट रहेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा और मार्केट अगर ऊपर या नीचे जाएगी तो मुझे लॉस हो सकता है। तो यहां पर आपको 3 टाइप की स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, बुलिश, बियरिश या नॉन डायरेक्शनल। अब दोस्तों यहां पर हमारा व्यू कैसे फॉर्म होना है, ये इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपका व्यू गलत हुआ तो यहां पर आपकी स्ट्रेटजी पूरे तरीके से गलत हो सकती है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आपको व्यू को फॉर्म करना है। कमोडिटी मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 14.5 आवर्स से 15 आवर्स के आसपास ओपन होती है। इसका मतलब यह है कि वहां पर बहुत ज्यादा धमाचौकड़ी नहीं होती है। जैसे इक्विटी मार्केट में गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं। दोस्तों ये ग्लोबल कमोडिटीज है, ये कमोडिटी मार्केट जो है वो सिर्फ इंडिया से वैल्यू डिराइव नहीं करती है, ये ग्लोबली वैल्यू डिराइव करती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में वोलेटिलिटी जनरली कम होती है। एज इन आपको आज गोल्ड में आधे % के आसपास का मूव दिख रहा है, ये एक बड़ा मूव कंसिडर होता है। 1% एक काफी बड़ा मूव कंसिडर किया जाता है और आपको गोल्ड में 3-4% के आसपास का मूव आपको सिर्फ और सिर्फ वॉर्स या फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर देखने को मिलेगा, जब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि यहां पर ऑप्शन सेलिंग आपके लिए ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकती है, क्योंकि आपको इक्विटी मार्केट के रिस्क की तरह आपको यहां पर इतना बड़ा रिस्क नहीं है। जैसे इक्विटी मार्केट के शेयर्स में आपके सर्किट लग सकते हैं, आपका 5, 10, 15% के आसपास का मूव बड़ा ही कॉमन मूव हो जाता है। गोल्ड मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन सेलिंग बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती है अगर आप करना चाहें, लेकिन ऑप्शन सेलिंग करने से पहले आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली समझना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, हमें बहुत ही सिंपल तरीके से पता करना है कि मार्केट में व्यू क्या चल रहा है, और यह पता करने के लिए मैं बहुत ही सिंपलिस्टिकली आपके सामने 3 मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए, सिर्फ मेरी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि अगर आपकी पहली मूविंग एवरेज x है तो दूसरी मूविंग एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 3x होनी चाहिए और तीसरी मूविंग एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 9x होनी चाहिए। जैसे कि मेरी पहली मूविंग एवरेज है 9 पीरियड, तो दूसरी हो गई अप्रॉक्सीमेटली 3x मतलब 27, लेकिन आसपास राउंड नंबर कौन सा आ रहा है 30, तो मैंने ले लिया 30। और तीसरी अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 90, तो यहां पर मैंने ले लिया राउंड नंबर विच इज 100। अब मजे की बात क्या है, सबसे पहले मैं थोड़े से पुराने डेटा की तरफ चलता हूं। तो यहां पर मैं चलता हूं आज से 3 महीने पहले का डेटा। हम पहुंच जाते हैं यहां पर अप्रैल में, इससे पहले का चार्ट अवेलेबल नहीं है। तो अभी यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर आपके सामने जब ट्रेंड बनता है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपकी तीनों मूविंग एवरेज 9, 30 और 100 सिंक में चल रही हैं, सबसे ऊपर 9, उसके नीचे 30, उसके नीचे 100, इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है। अगर ये मूविंग एवरेज ऑपोजिट चल रही है, सबसे नीचे 9, उसके ऊपर 30, उसके ऊपर 100, मतलब ट्रेंड बियरिश है। और अगर ये आपस में जंबल्ड है, अगर ये आपस में मर्ज्ड है, तो ऐसे टाइम पर ट्रेंड क्लियर नहीं है, हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी प्ले करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, बुलिश का मतलब क्या है, बियरिश का मतलब क्या है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है। दोस्तों ये भी बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहां पर जब आपके सामने 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे और 30 पीरियड 100 के नीचे आ गई, यहां पर आपको क्या करना है, दोपहर के 3 बज रहे हैं 30 अप्रैल 2025 को, हमें डेट से फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज की डेट में बन रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हो जाऊंगा बियरिश। क्यों? क्योंकि 9 30 के नीचे है और 30 100 के नीचे है। तो जो ब्लू वाली है वो 9 है, जो येलो वाली है वो 30 है और जो ब्लैक वाली है वो 100 है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, मैं चलूंगा फास्ट क्रिएट पे और मैं यहां पर क्रिएट करूंगा एक क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्प्रेड आपको जहां पर प्रीमियम ज्यादा मिले और कम पे करना पड़े। 2 टाइप की स्ट्रेटजीज होती है जो क्रेडिट स्प्रेड में आती है, एक होती है बुलिश, एक होती है बियरिश। पहले मैं आपको बियरिश का एग्जांपल देता हूं। तो बियरिश वाली का नाम है बियर कॉल स्प्रेड। आज जो मेरी नेक्स्ट एक्सपायरी है वो है 25 जुलाई 2025 को। तो यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे एक हायर डेल्टा वाली या फिर एक हायर प्रीमियम वाली कॉल को सेल करना है, लेकिन कोशिश कीजिए ये आउट ऑफ द मनी हो। तो मार्केट अभी चल रही है 96,000, तो मुझे चाहिए ऐसा ऑप्शन जो फॉर एग्जांपल 97,000 की कॉल मैंने यहां पर सेल कर दी, और अब मुझे इससे भी ऊपर की डेल्टा की या इससे भी कम प्रीमियम की कॉल मुझे बाय करनी है, और वो मैं कर लेता हूं 98,000 की कॉल बाय। तो यहां पर देखिए 97,000 की कॉल मैंने सेल करी, 98,000 की कॉल मैंने बाय करी, और आपको यहां पर दिख रहा है दोस्तों, बीच में आपको एक जगह पे दिखा था कि कंटिन्यूअस लॉस चल रहा था। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गोल्ड मार्केट में जो 500 के मल्टीपल्स वाले ऑप्शंस होते हैं, इनमें लिक्विडिटी सबसे फेयर, सबसे डिसेंट होती है। तो आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो 500 और 1000 के मल्टीपल्स में काम करेंगे, यहां पर आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रो टिप थी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों 97,000 की कॉल मैंने यहां पर सेल करी, 98,000 या फिर इससे भी ऊपर की कॉल आप बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 99,000 की कॉल बाय कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक्सपायरी के दिन पर
आपका जो प्रॉफिट होगा वो 55,000 रुपीज का होगा। आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 7.5 लाख रुपए का आ रहा है, क्योंकि हम बड़े वाले गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो बड़े वाले गोल्ड में मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लेकिन आप नोटिस कीजिए, आज से 1 महीने के अंदर अगर ये मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाती है, 1.5% के आसपास तक की मेरी सेफ्टी है। इससे नीचे नीचे अगर ये रह जाती है, एंड फॉर दैट मैटर अगर 2 से 3 दिन भी रहेगी तो भी मुझे यहां से रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर ये मार्केट अगले 2, 4, 5 दिन नीचे रह जाती है तो मुझे यहां से प्रीमियम मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं वर्स्ट के सिनेरियो भी लेकर चलूं कि ये मार्केट 1 महीने तक यहां पर रहती है और मुझे 1 महीने में मार्केट में बहुत बड़ा मूव नहीं आता और मार्केट यहीं के यहीं बंद हो जाती है, दोस्तों ऐसे केस में भी आपका रिटर्न देखिए 55,000 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,46,000 विच इज अप्रोक्सीमेटली 7-8% के आसपास। तो 7-8% का रिटर्न 1 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न कंसीडर होता है। मैं यहां पर आपको ये नहीं बता रहा कि आपको हर महीने 7% रिटर्न चेस करना है, मैं आपको ये भी नहीं बता रहा कि आपको ऐसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए या फिर ये रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम आरओआई क्या आ सकता है, वो अप्रोक्सीमेटली 7-8% के आसपास का आ सकता है। मैक्सिमम लॉस अनडाउटेडली ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहां पर हम प्ले कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी पे, और प्रोबेबिलिटी की गेम क्या कहती है, मार्केट अगर मेरे फेवर में जाए, नीचे जाएगी तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट फ्लैट रहेगी तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। मुझे लॉस कब होगा, जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। और दोस्तों ऐसा होने पर तो मेरी जो मूविंग एवरेज है वो रिवर्स कर जाएगी। अब आप नोटिस कीजिए, जब ये सिग्नल मेरे सामने जनरेट हुआ उसके बाद अगले 1 दिन 2 घंटे के अंदर मार्केट तकरीबन 2% नीचे चली गई थी। यहां देखिए, जब ये मार्केट अप्रोक्सीमेटली इस लेवल से 2% नीचे चली जाएगी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, आपको अगर एक्सपायरी के दिन की अगर हम बात करें तो अगर ये आज इसमें 2% का मूव आता है तो आपको टुडे के नीचे दिख रहा है 26,000 के आसपास का रिटर्न आ रहा है। अगर ये 1 दिन बाद आएगा तो मे बी 24-25,000 रुपीज के आसपास का रिटर्न आएगा। सोचिए, 7.5 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट पे आपको 1 दिन में 25,000 रुपीज के आसपास का रिटर्न आ रहा है। आप इसमें अपनी आरओआई कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस साउंड्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग। हैविंग सेड दिस, अगेन आई एम सेइंग दिस शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन या फिर कोई रिटर्न्स की गारंटी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से काम करती है। अगर मार्केट फ्लैट रहेगी तो भी प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो भी प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगी और जल्दी जाएगी तो प्रॉफिट जल्दी होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। दोस्तों यही हमने एग्जांपल देखा कि हमारे इस ट्रेडिंग सेटअप के बाद अगले ही दिन आपको मार्केट में तकरीबन 2 से 2.5% के आसपास का मूव देखने को मिलता है। ऐसे टाइम पर आपका कम से कम 1 से 2 से 3% के आसपास का रिटर्न 1 दिन में बन सकता है, बहुत अच्छी सेफ्टी के साथ। तो दोस्तों जो लोग प्रोबेबिलिटी को चेस करते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ जीतना चाहते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। जिनको बड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। मैं ऑप्शन सेलिंग के फेवर में ज्यादा इसलिए रहता हूं क्योंकि मार्जिन तो ज्यादा लगता है, लेकिन मैं हेज करके अपने लॉस को प्रोटेक्ट भी कर लेता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए मैंने यहां पर क्रिएट किया एक बियर कॉल स्प्रेड। अब मैं आपको बुलिश एग्जांपल दिखाता हूं। जब ये मार्केट यहां से ऊपर जाती है, यहां पर देखिए इस जगह पर मुझे बुल पुट स्प्रेड क्रिएट करना है। यहां पर दोबारा देखिए, ये मार्केट अप्रोक्सीमेटली 1 दिन के अंदर ही 1.25% 1.22% मेरे फेवर में गई है। दोस्तों ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, फास्ट क्रिएट पे जाके मैं बुल पुट स्प्रेड क्रिएट करता हूं, ये भी क्रेडिट होता है। अगेन एक हायर डेल्टा, आप यहां पर नोटिस कीजिए मार्केट के ऊपर जाने पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैं थोड़ा सा दूर चलता हूं मार्केट से, तो यहां पर 95,000 की पुट सेल और 93,000 की पुट बाय। अब आप देखिए, मैं अगेन अप्रोक्सीमेटली 1.5% तक सेफ हूं, और मार्केट अगर बहुत जल्दी मेरे फेवर में 1-1.25% के आसपास मूव कर जाती है तो देखिए उसी दिन मुझे 20,000 रुपए के आसपास का रिटर्न आ रहा है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट वही 7.5 लाख रुपए के आसपास की है। तो यहां पर 3% रिटर्न मुझे 1 दिन में मिल जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्केट को यहां पर देखना है कि आपको टेक्निकली एक साउंड स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में करके आप यहां से अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये मार्केट साइडवेज है तो क्या करना है। दोस्तों साइडवेज के लिए बहुत ही सिंपल है। यहां पर जिस टाइम पर आप नोटिस करेंगे, इस पीरियड से इस पीरियड में जब हमें सेल सिग्नल नहीं मिला है और मार्केट फ्लैट चल रही है, दोस्तों ऐसे टाइम पर मैं क्या करता हूं, मैं क्रिएट करता हूं आयरन कॉन्डोर। तो ये मैं क्रिएट कर लेता हूं आयरन कॉन्डोर। ये लॉन्ग आयरन कॉन्डोर है, मैं शॉर्ट आयरन कॉन्डोर क्रिएट करता हूं। तो मैं पोजीशन को पूरा रिवर्स कर देता हूं, और यहां पर देखिए जब तक ये मार्केट फ्लैट है तब तक मुझे यहां से रिटर्न मिलता रहेगा, और जब ये मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाएगी तो मुझे लॉस होना शुरू होगा। लेकिन इस बीच में मेरी मूविंग एवरेज कोई और सिग्नल दे चुकी होगी, और जब वो कोई और सिग्नल देगी
तो मैं पोजीशन शिफ्ट कर लूंगा, तो मैं बियर कॉल या बुल पुट में चला जाऊंगा। तो दोस्तों ये 3 स्ट्रेटजी है, बियर कॉल, बुल पुट और आयरन कॉन्डोर। और मैंने आपको बताया कि आप टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके कैसे अपने लिए सही स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सेलिंग एक रिस्की प्रोपोजिशन है, आप मेक श्योर कीजिए कि सबसे पहले आप अपने रिस्क को समझेंगे। और कभी भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है उसके ऑपोजिट वाला ऑप्शन सेलिंग आप होल्ड नहीं करेंगे। मतलब अगर ये मार्केट शार्पली बुलिश जा रही है तो सेल कॉल से एग्जिट कर जाएंगे, और अगर ये मार्केट नीचे जा रही है तो सेल पुट से एग्जिट कर जाएंगे। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, अदरवाइज हम एक बड़े लॉस के सिनेरियो में जा सकते हैं। इसलिए मेक श्योर कि आप ऑप्शन सेलिंग समझते हैं। पहले अगले 10 से 15 दिन लिख लिख के आप ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद वंस यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, आपको मार्केट ट्रैक करने की आदत पड़ जाए, तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हैं और फिर आप ऑप्शन की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट स्ट्रेटजी। एंड बाय द वे, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन ज्यादा है तो लेट मी टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। आपको मालूम है आप अपने सारे म्यूचुअल फंड्स धन के डीमैट अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं और यहीं से इसको प्लेज करके इसके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हैं। ये मार्जिन ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या स्टॉक्स को परचेज करने के भी काम आ सकता है। दोस्तों ऐसा करके आप अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देंगे। आपका म्यूचुअल फंड तो रिटर्न दे ही रहा होगा, एट द सेम टाइम आप अपनी ऑप्शन स्ट्रेटजी से रिटर्न जनरेट करवा पाएंगे। तो दोस्तों दिस वाज द एंटायर स्ट्रेटजी। कैसा लगा आपको पूरा थॉट प्रोसेस, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों अगर आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी सिल्वर में भी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिल्वर में चाहिए, तो कमेंट्स में लिखिएगा सिल्वर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड। मैं डेफिनेटली वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.